हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं। अगला एक्सरसाइज है हमारे पास मैट्रिक्स का ही 3.3 जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक का नाम है। आइए इसको देखते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। कुछ नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। करना कुछ नहीं है, इतना ध्यान रखो कि रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करना है, बस यही है इसके अंदर। जैसे दे रखा है ए मैट्रिक्स है AIJ M इंटू एन, यानी इसका ऑर्डर क्या है M इंटू एन है ना। कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा N इंटू एम, बस इतना ही है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है A इक्वल टू अगर AIJ M इंटू एन, ये ट्रांसपोज का सिंबल होता है। ये जो डैश मैंने लगाया है, फिर इसको T भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो ये क्या हो जाएगा AJI N इंटू एम, यानी रॉ बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रॉ, यानी इसको मैंने ऐसे कर दिया रॉ को कॉलम में। यही हमारा होता है ट्रांसपोज। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने A लिया, ABCDEF, ठीक है। मुझे इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैं कैसे करूँगा, मैंने क्या बताया, रो है कॉलम में आ जाएगा। ये ऐसे था, ऐसे लिख दिया मैंने, ये ऐसे है, ठीक है। कितने रो, 2 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम। अब कितने रो हो गए, 3 रो, कॉलम कितने, 2 हो गया ना इंटरचेंज। इसी को कहते हैं हम ट्रांसपोज। अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। वो भी करके देखते हैं। हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, ठीक है। मेरे पास ट्रांसपोज तो ये है ना निकल के, इसको हम दोबारा ट्रांसपोज करते हैं। ये ऐसे है, यहाँ आ गया B, ठीक है, CF। तो ये देखो किसके इक्वल में है, सेम A है ना। A में 2 रो 3 कॉलम, वही सेम आ गया 2 रो 3 कॉलम। यानी हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो वही हमारे पास A मैट्रिक्स आ जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं और बताता हूँ आपको, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैंने क्या किया है कि के का मतलब यहाँ पे एक स्केलर से है। स्केलर बोले तो कांस्टेंट, कोई नंबर है ना। इसको हमने मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया, या फिर इसको ट्रांसपोज करने के बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है। वही अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, B का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड किया मैट्रिक्स को, फिर मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला है। या फिर मैंने इसका ट्रांसपोज किया A का, B का किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वाला थोड़ा क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों को इंटू करके यदि हम ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल आएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। समझ में आई बात। इसको ऐसे मत लिख देना वरना रॉन्ग हो जाएगा। AB ट्रांसपोज को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये नहीं आएगा ऐसे, ध्यान रखना। और ये होता है पहले V वाला आएगा फिर A वाला। आई होप आप सबको समझ में ये भी आ गया होगा। आइए दोस्तों आगे हम ज़रा चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज करते हैं और वो A मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स गिवन था ओरिजिनल उसी के इक्वल आ जाए, उसी के सेम हो बिल्कुल, अपने प्लेस पे एलिमेंट हो बिल्कुल, तो वो हमारा कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो कहने का मेरा ये मतलब है कि बस और कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का जो तरीका है कि सपोज करो हमारे पास मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया AJI। और यदि हमारे पास AIJ
और ए जे आई दोनों का प्लेस बिल्कुल एज इट इज़ सेम हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है, अब क्या करते हैं इसका हम ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या आता है। रो कॉलम ये यहाँ आ जाएगा, ये रो ऐसे आ जाएगा कॉलम में, ये वाला भी यहाँ पे आ जाएगा इस कॉलम में, ठीक है। अब देखा जाए ये अपने अपने प्लेस पे अगर हम इसको देखें तो जो डिजिट था वही है सेम, साइन का भी कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का, वो मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोग को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल थोड़ा सा। वो क्या फ़र्क है कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन है, वही सेम एम इंटू एन था यहाँ पे, ये भी तो एम इंटू एन ही आया। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ए जे आई आ गया, आया वही है एम इंटू एन ही सेम, ठीक है। लेकिन जब हमने इन दोनों को चेक किया तो हमें ये समझ में आया, क्या समझ में आया, यही कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। माइनस, हमें ये समझ में आ गया। यानी मेरा सीधा कहने का ये मतलब है, अगर मैं ट्रांसपोज करूँ किसी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज करने के बाद अगर उसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो जो मैट्रिक्स गिवन था ओरिजिनल उसी के सेम एज इट इज़ आता है, तो हमारा कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एनसीईआरटी के बुक का ये एग्जांपल क्या कहता है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, -1 है, 0 है, 3 है, -2 है, 3 है, 0 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे -3 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ये रो यहाँ आ जाएगा कॉलम में, ये वाला ऐसे, ये यहाँ आ जाएगा। अब हमने देखा वैल्यू तो सेम है, लेकिन देखो प्लस माइनस का फ़र्क है, यहाँ -1 है या 1 है, या -2 है या 2 है, सेम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो 0 या माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाना है, माइनस का हो जाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये सेम एज इट इज़ बिल्कुल सेम आया है ना। तो यानी हमें ये समझ में आ गया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्या कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स है बी, ये हमारे पास दे रखा है, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का क्या मतलब है कि इसका सिमेट्रिक हमें फॉर्म निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म निकाल के प्रूफ करना है। दोनों प्रूफ करने के बाद दोनों को क्या कर देना, आपस में ऐड करना है। ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं।
हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है बी 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 है। ठीक है, क्या करते हैं हम इसका हम पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। टू -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाता है कभी भी कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करने के लिए बोले, तो जिस स्टेप से जैसे करवा रहा हूँ मैं वैसे क्वेश्चंस करना है, सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा मालूम कुछ भी लेट कर लिए, माना हमने इसको P माना, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ मैंने P माना सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हाफ B प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आइए करके देखते हैं। हमें क्या करना है, B में भी प्लस करना है, इसके अंदर इसको प्लस करना है, करके हम लिख देते हैं। 2 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। -2 में -1 ऐड करूँगा क्या आएगा, -3 आएगा। -4 में 1 ऐड करूँगा क्या आएगा, -3। -1 में 2 किया मैंने, -3। 3 में 3 6, 4 में -2 2, 1 में -4 किया मैंने, -3 आ गया। -2 में हमने 4 किया तो 2 आ गया प्लस का। -3 में -3 करेंगे तो -6 आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको जब हम सॉल्व करने के लिए गए तो हमारे पास P मैट्रिक्स कुछ इस तरह का आया निकल के। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, -3/2 आ गया। ये भी -3/2 आ गया, ये भी -3/2 आ गया। अरे ये 6 को 2 से गया 3, यहाँ पे आ गया 1, ये भी -3/2 आ गया भाई। ये 1 आ गया, ये -3 आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब P तो हमने निकाल लिया, अब मुझे इसको सिमेट्रिक भी तो प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक का नियम पता ही है, किसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आना चाहिए। आओ करके देखते हैं। अब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला है, ये एज इट इज़ आ जाएगा रो वाला कॉलम में। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसको। ठीक है, देखो अब हम इसको देखने जाएं, ये बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम है कि नहीं है। ये किसके इक्वल में आया, P मैट्रिक्स के इक्वल ही आया इसी के, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ, चलो फर्स्ट मैंने नाम दे दिया। ट्रांसपोज किया मैंने ये रो वाला कॉलम में। ठीक है, छोटा दिख रहा होगा, कोई नहीं, आप लोग जूम करके देख लेना कैसे भी करके। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमें क्या प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ये हमारे पास प्रूफ हो गया, अब क्या प्रूफ करना है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसको यहाँ पे करके देखते हैं। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक जैसे मैंने इसको P माना था ना, इसको हमने क्या मान लिया, Q मान लिया। अब कहो Q कैसे निकलेगा, 1/2 B माइनस, वहाँ प्लस किया था तो यहाँ माइनस, हमेशा ध्यान रखना सिमेट्रिक में प्लस, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस। 1/2 यही निकाल दूँ मैं। अब माइनस करना, B में से B ट्रांसपोज, 2 में से 2 गया 0 आएगा। -2, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस का 1, -2 में +1 माइनस का 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। -4 और -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5।
-1 और ये -2 है, आगे माइनस भी तो है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। -1 में मैंने +2 किया, क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। 3 - 3 हो जाएगा, क्या होगा? 0। 4 ये माइनस का प्लस का हो जाना है, 6। 1 में 4 यानी 5 हो जाएगा। -2 - 4 क्या होगा? माइनस का 6। -3 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा? 0। अब हमें क्या करना है भाई? इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व करके। 2 से डिवाइड किया 0, -1/2 यानी माइनस का 5/2, 1/2 0, 3 आ गया, 5/2 आया, यहाँ माइनस का 3 आ गया, सॉरी माइनस का 3 आ गया, और ये क्या आ गया? 0। इसको मैंने सेकंड माना है। सेम वही तरीका, अब इसको मैं स्क्यू भी तो प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भी कि नहीं है, तो वही हम इसका पहले ट्रांसपोज करेंगे। ये यहाँ आ गया रो कॉलम में, कॉलम चला गया रो में। ये अगर हम यहाँ पे देखने जाए, एलिमेंट तो अपनी जगह पे प्लेस पे बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस का फ़र्क आ रहा है। और स्क्यू का तो नियम पता ही है, क्या करेंगे? माइनस कॉमन। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा? प्लस का, जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, तो बिल्कुल देखो सेम है, प्लेस पे अपनी प्लेस पे सारे वैल्यू, साइन भी बिल्कुल सही है, यानी किसके इक्वल में आ गया? माइनस क्यू के। तो हमें ये समझ में आया कि ट्रांसपोज किया तो ऐसा कुछ आया, तो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों जब हमने प्रूफ किया, तो अब हमें क्या करना है? दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम दोनों को क्या कर देते हैं? सम करते हैं, है ना। नाउ P + Q, ये हमें निकालना है, B के इक्वल आना चाहिए। P क्या है हमारे पास? 2 है, -3/2 है, -3/2 है, -3/2, 3 1 है, -3/2 1 है, माइनस का 3 है। क्या हुआ रहा हमारे पास? 0, -1/2, -5/2, 1/2, 0, 3, 5/2, -3, 0। यहाँ देख लेना, आई होप छोटा छोटा दिखे, पर समझ में तो आ ही गया होगा। प्लस करना है हमें, 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। -3/2 में -1/2 करेंगे तो -4/2 यानी माइनस का 2 आ गया, है ना। -3/2 में -5/2 करेंगे तो -8/2 यानी माइनस का 4 आ गया, है ना। -3/2 में 1/2 करेंगे तो -2/2 यानी माइनस का 1 आएगा। 3 में 0 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 1 में 3 करेंगे 4 आएगा। ये ऐसे ही 1 आ जाना है, या माइनस का 2 माइनस का 3 है कि नहीं। सेम आ रहा है ना, B के इक्वल टू B, हैंस प्रूफ। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।